राजस्थान के नागौर में 7 गांव की एक जागीर है निमोद। निमोद रियासत काल में नागौर का एक प्रमुख ठिकाना था। यहाँ के राठौड़ रघुनाथ सिंह मेड़त्या हैं। 1732 ईस्वी में ठाकुर जुझार सिंह जी ने निमोद में गढ़ की नींव डाली थी। निमोद की ये जागीर जुझार सिंह जी को जोधपुर महाराजा की तरफ से सन 1732 में प्रदान की गई थी। राजस्थान के इतिहास में 2 महान क्रांतिकारी हुए हैं, डूंगर जी और जवाहर जी। इनमें से जवाहर जी का ननिहाल निमोद है। एक समय डूंगर जी और जवाहर जी अंग्रेजों की सैनिक छावनी से धन और हथियार लेके बागी हो गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें ढूंढने के लिए अनेकों जगह छापेमारी की। अंत में अंग्रेजों ने निमोद के दुर्ग को घेर लिया। निमोद के ठाकुरों ने अंग्रेज सेना का डट के मुकाबला किया और अंग्रेज सेना को यहाँ से भगा दिया। कई महीनों तक चले इस युद्ध में अंग्रेजों को बार बार हार का सामना करना पड़ा। अनेकों बार हार से अंग्रेज बौखला गए और अंत में निमोद दुर्ग जीतने के लिए अंग्रेजों को तोपें मंगवानी पड़ी। दुर्ग के ठाकुरों और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने दुर्ग को तोपों से उड़ा दिया। इस बात का पता जब जोधपुर महाराजा को चला तो जोधपुर महाराजा ने निमोद की जागीर जब्त कर ली और कुछ समय बाद वापस लौटा दी। यहाँ के ठाकुरों ने अपनी वीरता और बाहुबल से निमोद में फिर से एक नई दुर्ग की नींव डाली, जो आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ के ठाकुर अनंत सिंह जी जोधपुर के शिशु महाराजा अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से छुड़वाने में वीरवर दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। उस अभियान में अनंत सिंह जी के 32 घुड़सवार मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेड़ता के पास एक युद्ध में जुझार सिंह जी और उनके 2 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। जुझार सिंह जी के तीसरे पुत्र मालम सिंह जी ने फिर निमोद की गद्दी संभाली। जयपुर जोधपुर की सेना ने जब मराठों के साथ युद्ध किया, तब तुंगा नामक गांव में युद्ध करते हुए मालम सिंह जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार निमोद की कई पीढ़ियां युद्ध करते हुए शहीद हो गई। देवी सिंह जी के लड़के हुए सादुल सिंह जी, उन्होंने भी डूंगजी जवाहर जी के साथ मिलकर अंग्रेजों को खूब सताया। बाद में जो जोधपुर महाराजा है, उन्होंने सादुल सिंह जी को वहाँ पे जोधपुर बुलाया और बुला के फिर उनको समझाया तो फिर दंड के तौर पर मावा और तारपुरा वो तो दरबार ने अपने पास रखे, गांव 2 गांव और 5 गांव का वापस पट्टा हमें दे दिया। निमोद, खारिया, प्रेमपुरा, दीपपुरा, कोटड़ा, ये 5 गांव जो थे वो हमें वापस पुनः इसका पट्टा दे दिया। तो जब वो सादुल सिंह जी यहाँ पे आए तब इस गढ़ की उन्होंने नींव रखी। अच्छा, इस गढ़ की तब नींव रखी। तब नींव और जो पुराने गढ़ के जो खंडर थे वो, हाँ पुराने, अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस गढ़ की उन्होंने नींव रखी तो उस समय जो कारीगर थे वो प्रजापत जाति से थे, कुम्हार जिनको हम बोल सकते हैं, कुमावत थे, जिन्होंने इस गढ़ की नींव रखी थी। जिनका टाइटल जैसे यहाँ पे चेजारा बोला जाता है हमारे गांव में उनको, क्योंकि उन्होंने चेजा, मारवाड़ी में वर्ड है चेजा, मतलब निर्माण, हाँ चेजा, तो उनको चेजारा कहा जाता है। तो उनको जो पुराना जो हमारा गढ़ था, तो उस गढ़ की जगह उनको बताई गई कि भाई आप यहाँ पे रहो। तो आज वो जाति वहाँ पे निवास करती है और चेजारा नाम से आज भी उनको जाना जाता है। मतलब वो जो गढ़ का जो प्रांगण था, गढ़ को तोड़ दिया गया, वहाँ पर वो मोहल्ला उनका चेजारों का मोहल्ला आज विद्यमान है। आज भी वो जैसे अपने मकान की या किसी की नींव वगैरह खोदते हैं तो गढ़ के अवशेष खंडर वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पे निकलते हैं। और जुझार जी का मंदिर आज भी वहाँ पे विद्यमान है, जो उस समय गढ़ में था, उसकी आज भी वो लोग पूजा करते हैं और हर साल वहाँ पे वो मेला लगाते हैं। जुझार जी को लोक देवता के रूप में पूछते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों में से कोई जुझार हुए। उनके बारे में मैं कुछ नाम वगैरह आपको नहीं बता सकता, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अच्छा, वहाँ जो जुझार हुए, हाँ, उनका वहाँ पे आज भी मंदिर बना हुआ है, जिनका कि वहाँ पे जागरण लगता है हर साल। हाँ। तो ये था निमोद दुर्ग का इतिहास। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।